Hi students. So today in this video we are going to learn about the third type of primary memory which is known as intermediary memory और इस यहाँ पे उसको हम लोग कैश मेमोरी का नाम भी देते हैं. So we have the third type of primary memory which is known as intermediary memory and कैश मेमोरी इसी को कहते हैं. So कैश मेमोरी क्या है बेसिकली उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट सपोज कि ये जो एक मेमोरी है वो रैम की ही तरह ट्रीट करता है बट ये रैम से फास्टर होता है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर कैश मेमोरी किस तरीके से काम करता है. फिर उसको हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाने की भी कोशिश करेंगे और बाकी ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं. अभी क्या है कि मान लो कि आप कोई काम करने के लिए बैठे हो तो कोई काम करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो आप क्या कर रहे हो, वो काम स्टार्ट करो. लेट सपोज कि आपने पढ़ाई करनी शुरू की है. आपको पढ़ना है ये सिंपली आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो. तो फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी सारे जैसे हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के नोट्स आपके होंगे, कुछ फ्रेंड्स ने कॉपियाँ दी होगी, उसके बाद आपके अलावा आपके पास बुक्स होगा. इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मटेरियल हो सकती है आपके पास. हो सकता है आपके लैपटॉप पे कुछ वीडियोस और फंडामेंटल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं. आपने अपने टेबल पर बैठे और आपने पढ़ना शुरू किया, फंडामेंटल में मेमोरी को ही पढ़ना शुरू किया. अब क्या हुआ, जब मेमोरी को आपने पढ़ना शुरू किया तो उसमें कुछ टॉपिक था जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, जो आपको रेफरेंस बुक में मिल सकती थी. तो आप क्या करते हो, आपने जो सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं पढ़ाई की वो आपने अपने टेबल पे रखी है. अब क्या कर रहे हो, टेबल पे से वो बुक वहीं पे है, बुक आपने पलटी और वो टेबल पे आपको मिल गया, आपने फिर उसको आगे प्रोसीड कर लिया. लेकिन क्या होता कि अगर वो बुक आपके रैक पे होती या वो नोट्स कहीं दूसरे टेबल पे रखा हुआ था या फिर आपके फ्रेंड ने जो कॉपी दी थी वो दूसरे कमरे में रखा हुआ होता, तो हर केस में क्या होता, आपको अपने टेबल से उठना पड़ता. आप जिस चेयर पे बैठे हो अपने चेयर से उठते, फिर पर्टिकुलरली उस जगह पे जाते, वहाँ से फिर बुक लेके आते, फिर अपने चेयर पे बैठते, फिर पढ़ना शुरू करते. कंडीशन ये. दूसरा कंडीशन है कि वो बुक आपके टेबल पे ही रखी है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो. इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपको कोई रेफरेंस की जरूरत होगी आपके टेबल पे ही बुक है, बुक को पलटोगे आपको रेफरेंस मिल गया. यहाँ क्या हुआ, इसी को कहते हैं एक्सेस. एक्सेस करना मतलब कि हमें बुक से कुछ डेटा एक्सेस करना था, तो उस डेटा को एक्सेस करने के पहले हमको बुक को लाना पड़ेगा ना. तो बुक अभी दूसरे टेबल पे रखी हुई थी, तो आप अपनी जगह से उठे, उस टेबल तक गए, उस टेबल से बुक उठा के लाए, फिर अपनी जगह बैठे. तो यहाँ से वहां तक जाने में और फिर वहां से वापस यहाँ तक आने में कुछ तो समय लगा होगा. और अगर ये बुक इसी टेबल पे होती तो आपको यहाँ उठने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बुक को एक्सेस करते और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम जो पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम और क्या जुड़ गया कि हम यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, बुक लेके आएंगे तब तो पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम लग गया. तो इसी टाइम को सेव करने के लिए कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर्स में. क्योंकि बार बार डेटा आपने पढ़ा है कि सीपीयू जो भी डेटा जो भी प्रोसेस करता है वो सारा का सारा कुछ रैम से लेके आता है. लेकिन रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन का जो टाइम होता है यानी एक्सेस टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. उस टाइम को अगर हम लोग और कम कर सके तो हमारा सिस्टम और क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. तो इसी सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए बीच में एक और मेमोरी को ही रखा गया जिसको हम लोग कहते हैं, जो मेमोरी फास्टर होती है, रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है. मतलब रैम से भी कई गुना, 100 गुना तक वो फास्ट हो सकती है डेटा आने भेजने में. जैसे फास्ट कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करने कौन कितनी दूरी ट्रेवल फास्ट कर सकता है. अगर इतनी से इतनी दूरी हम बस से जाए और इतनी से इतनी दूरी हम ट्रेन से जाए और इतनी से इतनी दूरी हम फ्लाइट से जाए, तो तीनों में डिस्टेंस तो सेम है लेकिन जो पहुंचने का टाइम होगा वो क्या होगा, काफी कम होता चला जाएगा. तो उसी तरीके से रैम क्या करता है, रैम जो डेटा जिस स्पीड से भेजता है और कैश मेमोरी जो डेटा जिस स्पीड से भेजता है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले कि कैश मेमोरी क्या है, रैम से फास्ट है, यानी इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड फास्ट है रैम से. रैम जितने स्पीड से डेटा भेज सकता है उससे कहीं फास्ट डेटा भेज सकता है. दूसरी बात है कि ये इंटरमीडिएटरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये एक ऐसा मेमोरी है, जैसे अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि रैम और सीपीयू ये आपस में डेटा कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश मेमोरी. इसके अलावा लेस एक्सेस टाइम देन कंपेयर टू रैम, जो मैं भी बता रहा हूं कि अगर रैम से डेटा लाने में हमें 1 सेकंड लग रहा है तो हो सकता है कैश मेमोरी से लाने में हमें 1 मिली सेकंड लगे. तो हम 10 टाइम्स क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं टाइम को. मतलब एक बिट लाने में हम 1 सेकंड लगा रहे थे, वही 1 बिट लाने में 1 मिली सेकंड लगा रहे हैं, यानी 1 सेकंड में हम 10 बिट ला सकते हैं. मतलब हमारा 10 टाइम हम फास्ट हो गए.
तो उसी तरीके से वही कह रहा है कि जो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है रैम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टोर प्रोग्राम ये क्या स्टोर करता है, कैश मेमोरी आखिर क्या स्टोर करके रखेगा, रैम जो स्टोर कर रहा है वही रखेगा। हाँ, रैम जो स्टोर कर रहा है वही रखेगा, लेकिन उसमें भी क्या, जो शॉर्ट पीरियड टाइम में नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होने वाला है उस डेटा को लाके रखेगा। लेट सपोज कि आप फंडामेंटल भी आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन अभी जो बैठे हुए हैं आपने आपका आप रूटीन बनाते हो कि अभी फंडामेंटल पढ़ना, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, तो इस टाइम में क्या पढ़ना है, तो इस टाइम में फंडामेंटल पढ़ना है, तो फंडामेंटल से रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ रख रहे हो। उसी तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि अगला लाइन अगला लाइन अगला लाइन अगला लाइन अगला लाइन कौन है, ये सारी चीजें हमें पता होती है, इंस्ट्रक्शन को पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो वो सारे के सारे प्रोग्राम जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसको क्या किया जाता है, कैश मेमोरी में रखा जाता है। और ये जो डेटा रखा जाता है वो टेम्पररीली होता है, परमानेंट नहीं होता। फिर यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। तो यहाँ पे ये जो डेटा रखा जाएगा वो छोटे से टाइम के लिए, तब तक के लिए रखा जाएगा जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उस प्रोग्राम को वहां से हटा दिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम को वहां पे स्टोर किया जाएगा। अब कैश मेमोरी होने से हमें फायदा क्या है, तो ये हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को क्या करता है, बढ़ा रहा है। हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कब बढ़ेगा, जब हमारा कंप्यूटर फास्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर को फास्ट ही कर रहे हैं ना। हमारे कंप्यूटर में सबसे फास्ट अगर कोई कंपोनेंट है तो वो सीपीयू है, और हम सीपीयू को डेटा जब तक देंगे नहीं जल्दी तब तक वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो हम डेटा को जल्दी पहुंचाने के लिए कैश मेमोरी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर सीपीयू को डेटा जल्दी जल्दी मिलना शुरू होगा तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, बेहतर होता चला जाएगा, हमारा सिस्टम और फास्ट होता चला जाएगा। तो कैश मेमोरी को यूज क्यों किया गया है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। इसके अलावा एक्सेस स्पीड मेजर्ड इन नैनो सेकेंड, कैसे इसमें एक्सेस स्पीड मेजर करते हैं। अब आप सोच लो, नैनो सेकेंड्स यानी कि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो इतना सेकेंड में वो डेटा को काउंट कर रहा है कि इतने कम समय में वो डेटा को भेज रहा है और रिसीव कर रहा है। तो ये काफी फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू रैम। अब रैम की ही बात कर रहे थे तो हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी में उसके रैम के दो टाइप देखे। एक देखा था क्या, एस रैम, और एक देखा था डी रैम। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि एस रैम को यूज किया जाता है एज अ कैश मेमोरी और डी रैम को यूज किया जाता है एज अ रैम, यानी मेन मेमोरी जो आपका है। तो ये क्या है, एस रैम है। तो इस तरीके से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी की बनावट क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में ये कैश मेमोरी काम कैसे करता है। So here we have the CPU, here we have the RAM, and this CPU and RAM communicate directly with each other. बट इन दोनों के बीच में भी एक मेमोरी होगा जिसको हम लोग कहेंगे कैश मेमोरी, और ये क्या होगा, CPU से भी कम्युनिकेट करेगा और RAM से भी कम्युनिकेट करेगा। अब देखो बनावट क्या है इसकी। CPU क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा काउंट करो, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए आपको, ये एग्जैक्टली ऐसा है नहीं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो यहां से यहाँ की दूरी 10 मीटर है और यहां से यहाँ की दूरी हमारा 3 मीटर है। तो ये जो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो सीपीयू और रैम के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर्स और सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर्स। तो 10 मीटर से डेटा लाने में ज्यादा टाइम लगेगा या 3 मीटर से लाने में ज्यादा डेटा टाइम लगेगा? बट ऑब्वियस है कि 3 मीटर से ज्यादा डेटा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे मान लो हम ला रहे हैं डेटा को किस स्पीड से, यहाँ हम लोग ला रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पे हम ला रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड कम आ रहा है। दिस इज फॉर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये कैश मेमोरी क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है कि हमने यहाँ पे एक मेमोरी लगा दी जो सीपीयू के बिल्कुल नजदीक है और जिसकी स्पीड भी डेटा ट्रांसफर की क्या है, वो बहुत ज्यादा है। जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रैम।
तो क्या होगा, सीपीयू को जल्दी जल्दी डेटा मिलने लगेगा। तो कैश मेमोरी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। अब कैश मेमोरी में होता क्या है, जो प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होना होगा उस प्रोग्राम को यहाँ पर से क्या करते हैं, रैम से लाके पहले से स्टोर कर देते हैं। और कैश मेमोरी जो डेटा को रीड और राइट करने का जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो रैम में डेटा रीड राइट करने का जो टेक्नोलॉजी होता है उससे कहीं बेहतर होता है। यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी होती है, सेट एसोसिएटिव मेमोरी होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती है। राइट बैक टेक्नोलॉजी होती है जो यहाँ पे यूज नहीं की जाती। तो आप फर्दर क्लासेस में आप जाओगे तो आप समझोगे वो सारी चीजें आखिर स्पीड अप कैसे होती है। जब इसके अलग से पेपर होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं फिलहाल इतना ही आपको बता सकता हूँ कि कैश मेमोरी में जो डेटा ट्रांसफर करने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो रैम से बेहतर होती है, यानी ये उससे फास्ट डेटा भेज सकता है, रिसीव कर सकता है। तो क्या किया जाता है, रैम से वो सारे डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है जिसका सीपीयू इमीडिएट यूज करने वाला है, फ्रीक्वेंट यूज जो करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीपीयू जब भी कोई डेटा उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत होगी वो सबसे पहले कहां ढूंढेगा, कैश मेमोरी में। कहां ढूंढेगा, कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी चूंकि इसके नजदीक है और इसका डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट है, इसका मतलब सीपीयू को जल्दी जल्दी डेटा मिलने लगेगा। तो सीपीयू जल्दी जल्दी फास्ट 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 क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। कंडीशन कभी ऐसा भी आ सकता है, सीपीयू ने क्या किया, चेक किया कैश मेमोरी में, लेकिन ये डेटा यहां पे नहीं मिला, तो इसको कहते हैं मिस। और अगर सीपीयू ने एक्सेस किया कैश मेमोरी और डेटा अगर मिल गया तो उसको कहते हैं हिट। तो कंडीशन पहला ये है कि हमने डेटा को एक्सेस किया कहां पे, कैश मेमोरी में, और वो हमें मिल गया, ओके है, सीपीयू ने उसको यूज कर लिया। फिर उसने ढूंढा, फिर मिल गया, ओके है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोग्राम ला के स्टोर कर रहे हैं जो सीपीयू अगला एग्जीक्यूट करने वाला है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जो डेटा का एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा सब हम कैश मेमोरी में ला के रख दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, रैम को एक्सेस नहीं करके कैश मेमोरी को एक्सेस कर रहा है अपने डेटा एग्जीक्यूशन के लिए। तो सिस्टम फास्ट काम कर रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सीपीयू ने किसी डेटा के लिए एक्सेस किया यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ नहीं मिला, इसको कहते हैं मिस। तो इस कंडीशन में ये नहीं होगा कि सीपीयू रुक जाएगा, यहां अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, जाके उस चीज को रैम में ढूंढेगा और फिर उसको रैम से लाके एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर बाद में उसको यहाँ पे फिर से लाके स्टोर कर दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हिट और मिस। इसका एक रेशियो होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिट रेशियो। हिट रेशियो में होता है टोटल हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल हिट्स प्लस टोटल मिस बटा टोटल हिट। तो ये जितना आएगा, ये जितना एक के नजदीक होगा उतना बेहतर है। मान लो कि टोटल क्या था, 10 हमने हिट्स किए, 10 हमने 2 हमने मिस किया, टोटल कितना हुआ 12, दैट मीन्स 12/10। ये जितना इसके नजदीक होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ये टोटल हिट्स बाय हिट्स प्लस मिस, मतलब 10/12। ये जितना नजदीक होगा 1 के उतना बेहतर है हमारा। तो खैर ये आप फर्दर आगे क्लासेस में जाओगे तो आप समझने की कोशिश करोगे कि हिट रेशियो क्या होता है। फिलहाल मैं आपको केवल यहाँ ये बता रहा हूँ कि कैश मेमोरी क्या होता है। सीपीयू पहले डेटा कहाँ एक्सेस करेगा, कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में मिला तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, रैम में फिर से ढूंढेगा, और जो नहीं मिला वो उसको फिर से क्या किया जाएगा, यहाँ कैश मेमोरी में लाके रख दिया जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से कैश मेमोरी काम करता है। अब कैश मेमोरी कितने तरह का होता है, तो नॉर्मली कैश मेमोरी आप पढ़ोगे तो मिलेगा L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो जो L1 कैश होता है वो 100 टाइम्स फास्टर होता है, किससे, रैम से। वहीं L2 कैश क्या होता है, 25 टाइम, लगभग 25 टाइम्स फास्टर होता है रैम से, और ये सबसे फास्टर होता है L3 कैश। तो ये जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू के इनसाइड भी होता है या प्रोसेसर के इनसाइड भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये किसी मेमोरी का छोटा पोर्शन को यूज कर लिया जाएगा L1, L2 या L3 कैश के रूप में। सो दिस इज ऑल एवर अबाउट द कैश मेमोरी एंड इंटरमीडिएटरी मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो भी नेक्स्ट अगर आपके क्वेश्चन रेज होंगे तो आप मुझे नोटिफिकेशन में डाल देना, मैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।